मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। सभी 7 मोर्चे जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी पंक्ति के हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी 7 मोर्चों ने अभी तक जो काम किया उस काम को बताने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार की धरती से भारतीय जनता पार्टी ने यह आगाज़ कर दिया है कि 2024 लोकसभा में एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनाना है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई राजनीतिक जो प्रस्ताव हैं वो पारित हुए हैं। इसकी पूरी जानकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण सिंह दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और गरीब किसान जो है, आदिवासी, शोषित, वंचित, एक सर्वोपरि एजेंडे पे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, आपको कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगा। 30-31 की 2 दिन की ये संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता और इस बैठक का उद्बोधन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समुदायों को, की वोटर्स को अपने से जोड़ने का काम किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उद्घाटन सत्र में कहा। इसके बाद सभी 7 मोर्चे जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी पंक्ति के हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी 7 मोर्चों ने अभी तक जो काम किया उस काम को बताने का काम किया, रिपोर्टिंग करने का काम किया। 2 प्रस्ताव आए। पहला राजनीतिक प्रस्ताव, वह राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से देश की परिस्थिति, जिस प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। और हमारे मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा। समीर राव जो हमारे एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने प्रस्ताव रखा और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उसका समर्थन किया। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव आया। वह प्रस्ताव जो है आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हर घर तिरंगा यात्रा फहराने का वह संकल्प लेते हैं। इस बात का, देश की एकता अखंडता का संकल्प लेते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे तो देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनको भी याद करेंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ साथ सभी मोर्चों के अलग अलग बैठकें हुई। उन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा हुई, जिसमें हर घर तिरंगा, उसके साथ साथ मोर्चों की कार्यसमिति जो है 15 अगस्त तक पूरी हो जानी चाहिए। सितंबर तक जिले की कार्यसमिति शुरू हो जाए। और एक और कि प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात, सभी मोर्चों के जो हमारे 650 सदस्य थे, 650, सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सामूहिक रूप से इस हाल के अंदर अशोक कन्वेंशन सेंटर में एक साथ सुनने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पटना साहिब गुरुद्वारा में जाकर के प्रधानमंत्री जी के मन की बात वहां सुना। सभी मोर्चों ने यह संकल्प लिया है कि हम लोग सभी बूथों पे धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम सामूहिक रूप से सुनने का काम करेंगे और समाज के लोगों को साथ लेकर के वो 22 बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के जनमानस ने इनके साथ भाग लिया। दोबारा 2164 विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए।
378 मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, जिसमें सांसद विधायक भी थे, उन्होंने भाग लिया। और उसी के साथ साथ बिहार के लोगों ने, कार्यकर्ता आम जनमानस ने 3,52,000 से अधिक संख्या में भाग लिया। बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब जब ग्रामीण स्तर पे जाकर के मिजोरम मेघालय का कार्यकर्ता अपने अनुभव की बात करता है, जब तमिलनाडु का कार्यकर्ता जाकर अनुभव की बात करता है, तो किस प्रकार से सुखद की अनुभूति होती है। यह भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकार का जमीनी कार्यक्रम कर सकती है, अन्य पार्टियों में यह संभव नहीं है। ये हुआ। इसके साथ साथ हमारे बिहार के प्रमुख नेता, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख नेता भी उद्घाटन और समापन सत्र पे यहाँ पे थे। और अन्य भी इस प्रकार से बिहार सरकार, बिहार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी भाग लिया। और कुल मिलाकर के कार्यक्रम में 5 सत्र हुए, 5 सत्र हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने उसको समापन किया। इस पूरे बैठक के बाद कार्यकर्ता बिल्कुल एक हर्षोल्लास, जोश उमंग के साथ संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी अधिक सीट जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही मुझको आपका कहना था। आपकी कोई बात होगी तो जरूर हम। बिहार के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और बिहार में भी पहली बार ऐतिहासिक रूप से देश भर के इतने कार्यकर्ता जुड़े। यह बिहार का भी सौभाग्य रहा, हमारे बाहर के जो कार्यकर्ता आए उनका भी सौभाग्य रहा। तो आपने साफ तौर पे सुना, 2024 लोकसभा की तैयारी बिहार की धरती से भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। और साफ तौर पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण सिंह ने बताई है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज पटना। प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। और हमारे मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष